ठीक है अर्जुन, यदि तुम्हारा निर्णय यही है तो मेरा उत्तर भी जान लो। यदा यदा धर्मस्य गंगापुत्र, मेरे शस्त्र ना उठाने के दिए गए वचन को मेरी दुर्बलता मत समझना। स्मरण रखिए कि समय के साथ वचन के अर्थ का उत्थान ना होना धर्म नहीं, अधर्म होता है। मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं वासुदेव, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। शांति का मैत्री का प्रयास भी विकास ना समझ सके पाए नाश ही। अबोध पे प्रहार से कर्ण रुद्र सब दानव का विनाश भी। वचन न मानता युद्ध भाषा नाचता, उसे मिलेगा युद्ध भी दंड भी प्रहार भी। दम कटेगा पाप का, नाश होगा नीच का, दमन करेंगे वासुदेव उसका अहंकार भी। चक्र के प्रहार से नाश हुंकार से अग्नि कृष्ण की करेगी पाप का दलन। पाप से धती धरा राही मां पुकारती, ईश द्वार का अपना प्राण मांगती। सुंदरा गुलेंगे त्राण रच के एक नौ विधान, भूमिशाही करके पावन को रचेगी आरती। मुझे ऐसा करने पर विवश मत कीजिए गंगा पुत्र। मैं आपका वध कर सकता हूं, और ऐसा करने के लिए मुझे शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं, केवल ये चक्र ही पर्याप्त है। गंगा पुत्र देवव्रत, मैं इस समय ना मनुष्य वासुदेव हूं, ना ही मैं यदुवंशी कृष्ण हूं। मैं इस समय केवल गुरु श्रेष्ठ हूं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही ज्ञान और मैं ही न्याय हूं गंगा पुत्र। इस महायुद्ध का आवाहन और इस युद्ध में आपकी उपस्थिति मेरे निर्णय से है गंगा पुत्र। आपका जीवन मेरे निर्णय, मेरी इच्छा से था, और अब आपकी मृत्यु मेरे अधीन है। मैं पर ब्रह्म हूं, जिस पर कोई बंधन नहीं गंगा पुत्र, ना ही युद्ध के नियमों का और ना ही किसी प्रकार के वचनों का। आपके अंत के लिए शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़कर मैं आपका वध करूंगा गंगा पुत्र।
धर्म स्थापना के मार्ग पर आगे बढ़िए वासुदेव। अंत कर दीजिए मेरे इस जीवन का। मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूं। क्योंकि ना तो पांडव मेरे प्राण लेने में सक्षम है और ना ही मैं उन्हें मार पाऊंगा। मैंने सदैव धर्म का पालन किया, कभी अधर्म नहीं किया। यदि कोई अधर्म हुआ तो केवल ये कि मैंने आपको प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश किया। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई अधर्म नहीं किया, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है गंगापुत्र। अवश्य आपने सदैव धर्म का पालन किया गंगापुत्र, किंतु केवल अपने लिए, अपने वचनों के लिए। और यही आपका सबसे बड़ा अधर्म है। क्योंकि जिसके पास शक्ति हो उसे स्वयं के लिए नहीं, संसार के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। और जो आप नहीं हो पाए गंगापुत्र। और आपका तथाकथित धर्म ही आपका अज्ञान, आपका सबसे बड़ा शत्रु और अधर्म बन गया। किंतु वासुदेव, मैंने तो सदैव वही किया जो मेरी अंतरात्मा ने कहा। तो क्या इस धर्म युद्ध में अधर्म के पक्ष से लड़ने की अनुमति भी आपको आपकी अंतरात्मा ने दी गंगापुत्र? भरी सभा में द्यूत में होते छल को देख मौन रहने की अनुमति क्या आपको आपकी अंतरात्मा ने दी थी गंगापुत्र? कुल वधू का वस्त्र हरण होते समय शस्त्र उठाने के लिए क्या आपको आपकी अंतरात्मा ने रोका था गंगापुत्र? हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए आपने इतिहास की सबसे भीषण प्रतिज्ञा ली गंगापुत्र, परंतु आप हस्तिनापुर का अर्थ ही अनुचित समझ बैठे। आपने सिंहासन को हस्तिनापुर समझ लिया। और देखिए, उसी भूल का, उसी अधर्म का परिणाम है ये महाविनाश गंगापुत्र। आपने हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग नहीं, आपने संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का त्याग किया था गंगापुत्र। और यही आपका सबसे बड़ा अधर्म था। परिवर्तन ही संसार का नियम है गंगापुत्र। और संसार के कल्याण और उत्थान के लिए ऋतुएं भी स्वयं को परिवर्तित करती हैं। परंतु आपने परिवर्तन को नहीं स्वीकारा। जो स्थिर हो जाए वो मनुष्य नहीं, पाषाण है। और जो अपने विचार को कभी बदले नहीं, वो मानवता का शमशान है गंगापुत्र। अपने कर्म के प्रति सजग ना रहना सबसे बड़ा अधर्म होता जो आपने किया गंगापुत्र। और यही इस महायुद्ध, इस महाभारत के होने का कारण बना। प्रभु, मेरा मार्ग दर्शन कीजिए। आपका कर्तव्य यह है गंगापुत्र कि आप अपने शस्त्र को त्याग कर, अपने जीवन का बलिदान देकर इस अधर्म को रोकें। ठीक कहा वासुदेव। कदाचित मेरा अंत ही इस समस्या का समाधान है। आज जबकि मुझे अपनी भूल का भान हो गया है, मैं अपना प्रारब्ध स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।
चक्र का संधान कीजिए वासुदेव, और मुझे मृत्यु का सौभाग्य देने की कृपा कीजिए। ठीक है, यदि आपकी इच्छा ये मृत्यु पाने की है, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर तुम्हें मुक्त करता हूं गंगा पुत्र। नहीं माधव, आपने इस धर्म युद्ध का बीड़ा उठाया है, वचन तोड़कर उसे कलंकित मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप पर कोई उंगली उठे। नहीं पार्थ, मेरी प्रतिज्ञा टूटने की अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण धर्म की स्थापना है। नहीं माधव, नहीं। आपने ही भारभृग को वीर गति दी है माधव, ताकि इस युद्ध से जुड़ी प्रतिज्ञाएं, वचन और प्रारब्ध भंग ना हो सके। तो क्या आप स्वयं इसे तोड़ देंगे? आप मुझे एक अवसर और दीजिए माधव। मैं अपने संपूर्ण मनोबल और कौशल से यह युद्ध करूंगा। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी बहेगी, मैं अपने मन में भावनाओं को नहीं बहने दूंगा माधव। मैं पितामह का अंत करूंगा, अंत करूंगा, अंत करूंगा, अंत करूंगा। आप ये चक्र छोड़ दीजिए माधव, आप ये चक्र छोड़ दीजिए। उठो पार्थ। आपके हाथों मोक्ष पाना कदाचित मेरे भाग्य में नहीं वासुदेव। नहीं गंगा पुत्र, आपका वध करना मेरा प्रारब्ध ही नहीं था, अर्जुन का प्रारब्ध है। और मैंने ये चक्र संधान केवल इसलिए किया ताकि मैं अर्जुन को दिखा सकूं कि आपका भी वध करना असंभव नहीं। आओ पार्थ। पुत्र अर्जुन, युद्ध आरंभ करें। मैं सज्ज हूं पितामह।
अद्भुत पुत्र अर्जुन, कर्म पथ पर तुम्हें भावनाओं से ऊपर उठते हुए देख प्रसन्नता हुई। जब तक महामहिम के हाथ में शस्त्र हैं, उनके प्रहार की धारा कोई नहीं रोक सकता और ना ही उन्हें कोई निरस्त्र कर सकता है। तुम्हारी तपस्या सफल हो गई बालिका। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? गंगा पुत्र भीष्म का नाश। किंतु गंगा पुत्र का वध मेरे वश में भी नहीं है शिखंडिनी। परंतु अपने जीवन का अंत तो मेरे वश में है ना। 2 बार मैं अपना जीवन त्याग कर चुकी हूं। इस बार भी मैं फिर जन्म लूंगी और अगले जन्म में भीष्म का अंत करने आऊंगी। रुको बालिका, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, हमें बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? समस्या ये है यक्षराज कि मैं भीष्म का वध अपने हाथों से करना चाहती हूँ, किंतु मैं स्त्री हूं, इसलिए उस पाखंडी ने मुझे युद्ध में सम्मिलित होने से रोक दिया। मैं तुम्हें भीष्म की मृत्यु का वरदान तो नहीं दे सकता, किंतु कुछ ऐसा अवश्य कर सकता हूं जिससे तुम अपना लक्ष्य पा सको, किंतु एक बंधन रहेगा। मेरे लिए केवल भीष्म की मृत्यु महत्व रखती है और कुछ नहीं। हाँ कहने से पूर्व मेरी पूरी बात सुनो बालिका, उसके पश्चात निर्णय लेना। पुत्र अर्जुन, आज तुम कुशलता पूर्वक लड़े, परंतु मेरे वध के लिए यह पर्याप्त नहीं। हाँ, क्योंकि महामहिम के पास तुम सबके नाश के लिए पर्याप्त अस्त्र है धनुर्धारी अर्जुन। शीघ्र तुम सब इस संसार का त्याग करोगे और आप वासुदेव, आप तो इन सब के मार्गदर्शक है ना, तो बताइए आपके पास महामहिम के कौशल का कोई तोड़ है?